आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। फिर भी इस मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान तिरुपति बालाजी सबसे गरीब है। ये भगवान इतने कर्ज तले दबे हुए हैं कि इस मंदिर पर हर साल हजारों करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, फिर भी अभी तक कर्ज उतर नहीं पाया। तिरुपति बालाजी मंदिर से एक कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार ऋषियों का एक समूह यज्ञ कर रहा था और वो इस यज्ञ का फल उस भगवान को समर्पित करना चाहते थे जो सबसे बड़े भगवान हो। उसी समय गंगा के तट पर नारद पहुंच जाते हैं और वो भृगु ऋषि को सुझाव देते हैं कि आप इन तीनों भगवान का परीक्षण कर लीजिए। फिर क्या, भृगु ऋषि ने भी तीनों भगवान का परीक्षण करने का निश्चय किया और वो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के पास गए, जो वीणा की धुन सुनने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भृगु ऋषि से मिलने से मना कर दिया, जिससे भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी पृथ्वी लोक पर उनके मंदिर में पूजा नहीं करेगा। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे, जहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ एकांत में बातचीत कर रहे थे। तो भगवान शिव भृगु ऋषि से नाराज हो गए और उनका अपमान करने लगे। तभी भृगु ऋषि ने भगवान शिव को श्राप देते हुए कहा कि शिव जी पृथ्वी लोक में सिर्फ लिंग रूप में पूजे जाएंगे। इसके बाद भृगु ऋषि विष्णु भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ पहुंच गए। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए हैं। तो भृगु ऋषि विष्णु जी को योग निद्रा में देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी की छाती पर लात मार दी, जिसके कारण भगवान विष्णु की नींद खुल गई। और नींद खुलते ही भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को अपने पास खड़े हुए पाया। तो फिर भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैर पकड़कर उनसे पूछा कि ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की ये बात सुनकर भृगु ऋषि का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने अपने क्रोध के लिए भगवान विष्णु से माफी मांगी। फिर भृगु ऋषि ने यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को देने का निश्चय किया। लेकिन लक्ष्मी जी को भृगु ऋषि के द्वारा विष्णु भगवान को लात मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और भगवान विष्णु द्वारा भृगु ऋषि को कोई दंड न देने से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो गई। भगवान विष्णु से नाराज होकर माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर तपस्या करने के लिए आ गई और फिर भगवान विष्णु का भी बैकुंठ में मन नहीं लगा, तो वो भी माँ लक्ष्मी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए। उन्होंने माँ लक्ष्मी को पृथ्वी लोक पर खूब ढूंढा, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। फिर भगवान विष्णु चीटी के पहाड़ में आश्रय के रूप में रहने लगे। भगवान शिव शंकर और भगवान ब्रह्मा विष्णु की मदद करने के लिए माँ लक्ष्मी के पास गए और उन्होंने माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे विष्णु जी आपको ढूंढते ढूंढते भूखे प्यासे चींटियों के पहाड़ में रहने लगे। आपको उनकी मदद करने के लिए हमें गाय के रूप में राजा यादव को देना होगा। फिर माँ लक्ष्मी ने गाय के रूप में भगवान ब्रह्मा को और बछड़े के रूप में भगवान शिव को राजा नरेश यादव को दे दिया। राजा अपनी सभी गाय को चराने के लिए बैकुंठाधार पर्वत भेजते थे। गाय के रूप में ब्रह्मा प्रतिदिन अपना स्तन चींटी के पहाड़ पर खाली करने लगे। एक दिन चरबहार ने गाय को अपना स्तन खाली करते हुए देख लिया। फिर चरबहार ने गाय को मारने के लिए कुल्हाड़ी गाय पर फेंक दी, लेकिन वो कुल्हाड़ी बाहर निकलने वाले भगवान विष्णु को लग गई और बदले में विष्णु भगवान ने कुल्हाड़ी चरबहार पर मार दी, जिससे चरबहार की मौके पर ही मौत हो गई। और भगवान विष्णु ने राजा नरेश को भी अपने सेवक द्वारा की गई गलती के लिए दानव बनने का श्राप दे दिया। राजा नरेश ने भगवान विष्णु से दया और निर्दोषता की याचना की, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो अपने अगले जन्म में आकाश राजन के रूप में पैदा होंगे और जब आकाश राजन विष्णु के पद्मावती के विवाह के दौरान विष्णु को मुकुट भेंट करेंगे, तब जाकर आप श्राप से मुक्त होंगे। समय का चक्र चलता गया और भगवान विष्णु ने वकोल देवी के घर में श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। उधर आकाश राजन का भी जन्म हो चुका था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन आकाश राजन खेत पर जा रहे थे तो उन्हें सोने के बक्से में एक बच्ची मिली, तो उन्होंने उनका नाम पद्मावती रखा। एक दिन आकाश राजन शिकार की तलाश में निकल गए थे, तो हाथी उनको देखकर भाग खड़ा हुआ और वो बगीचे में आकर छुप गया, जहाँ पद्मावती अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी हाथी उनके पीछे दौड़ पड़ा और श्रीनिवास ने वहाँ पहुंचकर सबको बचाया। वो पद्मावती की सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर आकाश राजन के पास चली जाए। और फिर आकाश राजन ने श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। पद्मावती के पिता एक राजा थे और श्रीनिवास एक साधारण इंसान थे। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो धूमधाम से अपनी शादी का आयोजन कर पाते, इसलिए उन्होंने विवाह का धन जमा करने के लिए कुबेर से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से बहुत सा धन कर्ज के रूप में ले लिया। कर्ज लेते हुए ही भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो कलयुग के अंत तक अपना सारा कर्ज चुका देंगे। फिर इसी कर्ज के लिए हुए पैसे से भगवान विष्णु ने पद्मावती से धूमधाम शादी कर ली। ये कर्ज इतना बड़ा है कि भगवान विष्णु के सभी भक्तों को दान के रूप में सोने चांदी के आभूषण और रुपया दान करने पर ही कलयुग तक उतर पाएगा। मान्यता है कि कलयुग के अंत तक ये कर्ज उतर जाएगा। माता लक्ष्मी को जब विष्णु के पूर्ण विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु का सामना करने का फैसला किया, लेकिन जब श्रीनिवास ने माँ लक्ष्मी और पद्मावती को एक साथ एक स्थान पर देखा तो उन्होंने अपने आप को ग्रेनाइट की मूर्ति में परिवर्तित कर लिया। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि कलयुग में लोगों के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने ये लीला की है। फिर माँ लक्ष्मी और पद्मावती ने भगवान वेंकटेश्वर के साथ वही साथ में रहने का फैसला कर लिया।